ओम येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानिः पुनन्तु नः। आज एक नूतन विषय लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें दध्यंग ऋषि द्वारा अश्विनी कुमारों को मधु विद्या का ज्ञान प्रदान किया गया है और इसका प्रसंग मूल रूप से बृहदारण्यक उपनिषद के प्रसंग में आया है। बृहदारण्यक उपनिषद के जो द्वितीय अध्याय के चौथा और पांचवा जो ब्राह्मण है, उसमें इसकी चर्चा हुई है, ईषत् चर्चा हुई है और एक महिला को ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान देने की बात कही गई है। पुरुष का जो प्राधान्य रहा है, पुरुष की प्रधानता रही है। लोग कहते हैं पुरुष को ही सब कुछ प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद की नारी मैत्रेयी अद्भुत विलक्षण अनुपम नारी है, जिसकी चर्चा इन्होंने जो याज्ञवल्क्य हैं, जो वैदिक ऋषि याज्ञवल्क्य हैं, जो राजा जनक के राज्य में थे, उन्होंने इसका ज्ञान अपनी भार्या, अपनी पत्नी, अपनी सहचरी, अपनी धर्मपत्नी मैत्रेयी को दिया है। कि धर्मपत्नी का तो इतना बड़ा योगदान है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में यहाँ तक कहा गया है कि अयोग्यो वा युषः यो अपत्नीकः, जो अपत्नीक हैं उसको यज्ञ का फल भी नहीं मिलता। ये तदर्थ उसके लिए व्यवस्था की जाती है। जैसे स्वर्ण सीताराम ने निर्मित करवाया, तब जाकर के उनका यज्ञ संपन्न हुआ। तो ऐसी भारतीय महिला का, अभी पीछे महिला दिवस गया है, और भारतीय महिला का कितना बड़ा योगदान था, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जिसमें मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा, बहुत सारे परिगणित हैं, आभरणी हैं, विश्ववारा हैं, हमारी वैदिक ऋषिकाएँ परिगणित हैं। लेकिन आज जो मेरा प्रतिपाद्य है यही है कि किस प्रकार से जो हमारे वैदिक ऋषि थे, कैसे ज्ञान बांटते थे और अपनी भार्या को ही उन्होंने ऐसी संजीवनी विद्या दी, ऐसे गुप्त विद्या दी, और जिसे मधु विद्या कहते हैं, रहस्य ज्ञान था, वो रहस्य ज्ञान से उसको पूर्ण करते हैं। और इसकी चर्चा यहाँ हुई है। उस चर्चा को मैं थोड़ा सा ही, कुछ देर के लिए ही मैं संक्षेप में ही मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से राजा जो थे, उस समय के जो ज्ञानी राजा थे मिथिला में, वहाँ याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि रहते थे, याज्ञवल्क्य और शतानंद जैसे गुरु थे उनके। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। तो किस प्रकार से वह, उसी संदर्भ में चर्चा हुई है कि दध्यंग ऋषि की चर्चा आई है। विशेष रूप से भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध के प्रथम अध्याय का जो 42वां श्लोक में संकेत किया हुआ है कि आखिर वो अथर्वा ऋषि के पुत्र दध्यंग कौन थे, उसकी माता का नाम क्या था। ये बात हमें इसके भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध के प्रथम अध्याय के 42वें श्लोक में है। और कहा गया है कि चित्तिस्त्व अथर्वणः पत्नी लेभे पुत्रं धृतव्रतम। एक धृतव्रतम मतलब बहुत बड़े व्रतनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ पुत्र को जन्म देती है। और वो कौन देती है? अथर्वा ऋषि की जो पत्नी थी, चित्ती थी। चित्तिस्त्वथर्वणः पत्नी लेभे पुत्रम धृतव्रतम दध्यंच मस्वशिरसम भृगो वंशम निबोध में। ये जो चतुर्थ स्कंध है विशेष रूप से भागवत का, वहाँ दध्यंग ऋषि की चर्चा आई है कि दध्यंग ऋषि जो थे, जिन्हें दधीचि भी कहा गया, जिन्होंने अस्थि दान किया, जिन्होंने बहुत बड़ा दान किया, जिसके कारण से राक्षस का संहार हुआ और इंद्र भी झिझक रहे थे वहाँ आने के लिए, उन्होंने अपने अस्थि दान किया। वही दोनों एक माना गया है, दोनों एक ही है, जो दध्यंग ऋषि के नाम से भी कहा गया है।
तो दध्यंग ऋषि चित्ती के पुत्र थे। चित्ती का उसके माँ का नाम था, और अथर्वा ऋषि जो थे वो उनके पिता थे। तो इसलिए कहा गया है कि चित्तिस्त्वथर्वणः पत्नी लेभे पुत्रम धृतव्रतम। ऐसे धृतव्रतम लेभे मैंने प्राप्त किया, कैसे पुत्र को? एक ज्ञानी, बहुत बड़े तपोनिष्ठ, तप में लीन रहने वाले दध्यंच मश्वशीर्षम, और अश्व सिर भी कहा गया है, अश्वशिरा भी कहा गया है। दध्यंग को अश्वशिरा, घोड़े का सिर वाला कहा गया है। इसके पीछे एक कथा है, जो ब्रह्म ज्ञान दिया, जो रहस्य विद्या का ज्ञान दिया, जो संजीवनी का ज्ञान देता है, जिसके कारण से अश्वी कुमार दो ऐसे हैं। अश्वी कुमार को सूर्य का पुत्र माना जाता है। तो अश्वी कुमार जो जिनके घोड़े का मुखाकृति घोड़े की है, और युगल रूप में बात की जाती है, जोड़े रूप में आते हैं, युगल रूप में दिखाई देते हैं, इनका नाम है अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य कहे जाते हैं। उन दोनों ने आकर के दध्यंग ऋषि के पास, जिसे दधीची भी कहते हैं, जो चित्ती का, जिसके माँ का नाम था, अथर्वा पिता के नाम थे, और कहीं कहीं पर शांता नाम भी मिला है। तो लेकिन मुझे जो पुष्ट जो प्रमाण मिला है, जो विशेष रूप से शोधार्थियों के लिए बताता हूँ, कि ये चतुर्थ जो है उसका चतुर्थ स्कंध भागवत पुराण का, उसके प्रथम अध्याय में ही 42वां श्लोक है, जिसमें साफ संकेत करता है कि उसकी माँ का नाम चित्ती था, दध्यंग ऋषि का। उन्हीं का नाम दधीची भी था, जिन्होंने अस्थिदान किया, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपने सर्वस्व त्याग दिया। ऐसे दध्यंग ऋषि को ये घोड़े का सिर कैसे हो गया? अश्वशिरा भी कहा गया है, अश्व माने घोड़ा। तो ये घोड़े के तरह दोनों के आकार थे। अश्विनी कुमार को, वो अश्विनी कुमार हैं जिनको महाभारत काल में ये जो पांडवों में जो सबसे छोटे थे, नकुल और सहदेव को भी उन्हीं के संतति के रूप में माना जाता है। मैं उधर नहीं जाना चाहता। उस कथा में वो विस्तार दोष से मुक्ति पाने के लिए मैं संक्षेप में कह रहा हूँ कि दध्यंग ऋषि जो थे, उन्होंने सर्वप्रथम अश्विनी कुमार को यह ज्ञान दिया था। अश्विनी कुमार दोनों आए कि हे ऋषि मुनि, आपसे मैं ज्ञान लेना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा कि तुझे ज्ञान मैं कैसे दूंगा? मुझे तो इंद्र ने कहा है कि यदि ऐसा तुमने किसी को ज्ञान दिया तो तुम्हारा सिर जो है काट लूंगा। इसलिए अश्विनी कुमार दोनों देव वैद्य थे, वो तो सिर काट करके लगाना जानते थे, सब कुछ जानते थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आप ये ज्ञान दीजिए और मैं आपका सिर फिर से लगा दूंगा। तो किस प्रकार से विश्वास किया होगा अश्विनी कुमारों पर, जो अश्विनी कुमार जो देव ऋषि थे, जो अश्विनी कुमार, उन्होंने किस तरह से विश्वास, उनकी बातों को दध्यंग ऋषि ने कैसे विश्वास किया होगा कि तुम्हारा गर्दन काट के हे ऋषि फिर से मैं लगा दूंगा। कृपा करके आप मुझे जो गुप्त ज्ञान है, विशेष ज्ञान है, जो जिसको संजीवनी विद्या कहते हैं, जिसे मधु विद्या कहते हैं, जिसकी मधु विद्या के नाम से चर्चा आई है बृहदारण्यक उपनिषद में। ये बृहदारण्यक उपनिषद अंतिम भाग शतपथ ब्राह्मण का है, इसीलिए इसको बृहद आकार होने के कारण से बृहदारण्य कहा गया। वहाँ ये कथा आती है कि दोनों अश्विनी कुमार ने जाकर के कहा कि आप मुझे ज्ञान दीजिए। उन्होंने कहा मैं नहीं दे सकता, मेरा यदि आपको ज्ञान दिया तो इंद्र मुझे सर काट देंगे। कहते कोई बात नहीं, मैं फिर सिर लगा दूंगा। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने मुख से सुनाया और बाद में उनका सिर को काट दिया। कैसे विश्वास किया होगा? उस विश्वास के, गुरु और शिष्य के बीच में जो विश्वास था, उस विश्वास को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि किसी को विश्वास किस तरह से जगाया होगा कि मैं ऐसा करूँगा तो मैं आपका सिर भी लगा दूंगा। तो विश्वास करके, विश्वास का फल हमेशा मीठा होता है। और उन्होंने फिर उनको ज्ञान दिया और उनके गर्दन को काट करके दध्यंग ऋषि को, दधीची ऋषि को, और सीधे वेद में भी इस प्रकार का प्रकरण आया है। ऋग्वेद के में 2 श्लोकों में आया है विशेष रूप से। तो इसमें श्लोक के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसा सरोवर था जिस सरोवर का जो नाम था सरेणावत नाम का सरोवर था, और वो पर्वत के पास पीछे सरेणावत नाम का सरोवर था। तो उनके गले को, गर्दन को काट करके अश्विनी कुमारों ने, जो देव वैद्य थे, और उन्होंने जा करके उसी सरोवर में छिपाया था ताकि इंद्र देख न सके। और फिर घोड़े का मुंह लगा दिया, क्योंकि उनका खुद भी घोड़े का था, अश्विनी कुमारों को घोड़ों का मुख था। और ये तो उन्होंने, सूर्यपुत्र दोनों थे अश्विनी कुमार,
उन्होंने उनके गर्दन को काट करके और शरेणावत नाम का जो सरोवर है, वैदिक कालीन सरोवर है पर्वत के पास, उसमें जाकर के छिपा दिया। और इस बीच में घोड़े का मुंह लगा दिया। और जब वो उपदेश दे रहे थे दध्यंग ऋषि, वो उपदेश के समकाल में ही तमतमाते हुए इंद्र आते हैं कि तुमने कैसे ज्ञान दे दिया। तो उन्होंने उसके गर्दन को काट दिया। फिर और तमतमा करके आए थे, गुस्से में आए, गुस्से में ही चले जाते हैं इंद्र। फिर उन्होंने, इंद्र के जाने के बाद अश्विनी कुमारों ने फिर से अपने गुरु जो है दध्यंग ऋषि को वह सिर, अपना सिर जो था उनका मूल सिर वो लगा दिया। इन्हीं को अश्विनी कुमार को ही अश्विनी कुमार ने, उनके दोनों भाइयों ने, दोनों जोड़ों ने मिलकर के युगल रूप में उन्होंने उनका लगा दिया गर्दन। और फिर अश्विनी कुमार जो थे, दोनों अश्विनी कुमार, उन्होंने जो देव वैद्य थे, उसने दध्यंग ऋषि के गर्दन को काट करके फिर जोड़ दिया। ये कहानी जो है इस प्रकार से है। और ये उस शरेणावत नाम के सरोवर में छुपा दिया था ताकि इंद्र देख न सके। इंद्र के जाने के बाद उन्होंने गर्दन लगा दिया। तो ये अथर्वा ऋषि के ये पुत्र थे दध्यंग ऋषि। दध्यंग का ही नाम दधीचि भी था, जिन्होंने अस्थि दान किया था और वृत्रासुर का जो संहार किया, उनकी हड्डी से उन्होंने अपना आत्म त्याग किया था। तो आज जो मेरा कथन है यहाँ पर, केवल दध्यंग ऋषि ने अश्विनी कुमार को किस प्रकार से मधु विद्या का ज्ञान दिया, रहस्य विद्या का ज्ञान दिया, उस विद्या के ज्ञान के विषय में मैंने व्याख्यान इस पर दे चुका हूँ। और उसको थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ कि किस प्रकार से उसी ज्ञान को यहाँ याज्ञवल्क्य ऋषि ने अपनी पत्नी को दिया है, अपनी पत्नी को उसी ज्ञान को दिया है। और कहते हैं कि हे, अपनी दोनों पत्नियों को उन्होंने बुलाया। एक थी विदुषी थी, एक विदुषी नारी थी, मैत्रेयी ब्रह्मज्ञानी थी, और दूसरी जो उनके गुरुकुल को चलाती थी वो एक गृहस्थी नारी थी। पहली उनकी जो पत्नी थी कात्यायनी, उन दोनों ने मिलकर के, कात्यायनी और मैत्रेयी ने दोनों को कहा कि तुम्हें मैं आधा आधा बांट देता हूँ धन संपत्ति, चूंकि मैं अब संन्यास आश्रम में जाऊंगा, आपको कहीं कदाचित झगड़ा न हो। संपत्ति के लिए अकूत संपत्ति थी, चूंकि ये हजार गौएं तो केवल दान में ले लेते थे, उसमें स्वर्ण जड़ित सिंह वाली गायों को जीत लेते थे। राजा जनक के दरबार में किसी धन की कमी नहीं थी। तो इस प्रकार से उन्होंने जब धन बांटने की बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हे पतिदेव, हे मेरे पतिदेव, आप, हे ऋषिवर, आप एक बात बताइए कि क्या संपूर्ण पृथ्वी, ये चतुर्थ ब्राह्मण जो है बृहदारण्यक उपनिषद का दूसरे अध्याय में चतुर्थ ब्राह्मणों में बटा हुआ है। दूसरा ब्राह्मण, तीसरा ब्राह्मण, चतुर्थ और पांचवें में इसकी चर्चा है। और मैत्रेयी पूछती है, मैत्रेयी ने प्रश्न किया कि संपूर्ण पृथ्वी, यदि धन संपत्ति से पृथ्वी यदि मिल जाएगी तो क्या मुझे ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा? तो वो बातें कही है कि सा हो वाचा मैत्रेयी यन्यु यंग भवो सर्वा पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी वित्तेन पूर्णा, जो संपूर्ण वित्त से पूर्ण पृथ्वी स्यात यदि हो तो कथं तेन अमृता श्यामिति, तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? तो उन्होंने कहा नेति हो वाचा, उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे मैत्रेयी, इसके लिए तो ज्ञान लेना पड़ेगा। और बड़े प्रसन्न होते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुमने ज्ञान की बात की है, ज्ञान लेने की बात करती हो, और तुझे मैं ज्ञान आज देता हूँ, उस ब्रह्म विद्या का ज्ञान देता हूँ, उस मधु विद्या का, उस गुप्त विद्या का, उस संजीवनी विद्या का, जो एक दूसरे को जिंदा कर सकते हैं, उस विद्या का ज्ञान मैं तुझे दूंगा, जिस ज्ञान को अश्विनी कुमार लेने आया था। और दध्यंग ऋषि ने इसीलिए दिया क्योंकि उसने कहा भी कि मैं ये ज्ञान लेकर के दुरुपयोग नहीं करूंगा। हे ऋषिवर, हे दध्यंग ऋषि, अश्विनी कुमारों ने कहा था। और जिसको अश्विनी कुमारों को, जिस विद्या को दध्यंग ने ज्ञान दिया, उसी विद्या को मैं आज तुझे दे रहा हूँ। और तुम भी इसको वितरण करना, अपने पास गुप्त मत रखना, धन को गुप्त रखने से नष्ट हो जाता है, तो इसीलिए इस ज्ञान को नष्ट नहीं करना। और अश्विनी कुमारों ने भी कहा था कि राक्षस सब जो है, राक्षस आकर के ऋषियों के गर्दन काट देते हैं, तो मैं उसका गर्दन को जोड़ दिया करूंगा। तो हे ऋषिवर, हे दध्यंग ऋषि, दध्यंग और दधीचि एक ही थे और चित्ती के पुत्र थे दध्यंग ऋषि, उनकी माँ का नाम चित्ती था, और अथर्वा ऋषि के पुत्र थे। तो इन दोनों और बड़े ही ज्ञानी थे जिन्होंने अस्थिदान भी किया है। तो इस प्रकार से कह करके कि मैं इसका उपयोग के लिए करूंगा, इसका ऋषियों के लिए गर्दन काटते हैं राक्षस, तो मैं जोड़ दिया करूंगा, ये तदर्थ मुझे ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने ज्ञान के लिए स्वीकार किया।
उसी विद्या को हे मैत्रेयी मैं आज तुझे दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से किस तरह से गुरु शिष्य का जो संबंध था, रिलेशन बिटवीन टीचर एंड टॉट, और डेवलप किस तरह से ट्रस्ट को किया, इसमें विश्वास कैसे किया, कैसे कहा होगा अश्विनी कुमारों ने कि आपका गर्दन यदि इंद्र काट देंगे तो मैं जोड़ दूंगा, तो मैं तो वैद्य हूँ, देव वैद्य हूँ, देवताओं का वैद्य हूँ, हम दोनों हैं वैद्य हैं, तो आप केवल कृपा करके हमें ज्ञान दीजिए। और उन्होंने कहा ठीक है मैं देता हूँ। फिर उनके गर्दन काट कर कुछ करके सरयणावत नाम का जो सरोवर था, जो वैदिक कालीन सरोवर है, जो पर्वत के पीछे है, जिसकी चर्चा ऋग्वेद में आई है, और इस प्रकार से उनको वो संपूर्ण ज्ञान वहाँ से वो प्राप्त करता है। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जा करके फिर उन्होंने लोगों को उपकार के लिए वो ज्ञान ले गया। तो कैसे ज्ञान ले जाता है, इन सारे ज्ञान का वर्णन इसमें किया गया है विशेष रूप से, जिसकी चर्चा बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी और उसके पति याज्ञवल्क्य के मध्य होती है बातें। याज्ञवल्क्य समझाते हैं अपनी मैत्रेयी को कि तुझे आज वही ज्ञान दे रहा हूँ जो दध्यंग ऋषि ने दध्यंग ऋषि ने अपने दोनों शिष्यों को, अश्विनी कुमारों को जो दिया था, जिसने उसको कहा घोड़े का सिर लगा दिया, फिर इंद्र आया उस घोड़े के सिर को काट दिया, फिर उसने दोनों के सिरों को लगाया। इसीलिए अश्वशिरा भी दध्यंग ऋषि को कहते हैं, क्योंकि घोड़े का गर्दन लगा दिया था और तब उसने शिक्षा ली। फिर उसका मूल जो उनका गर्दन था वो सरयणावत नाम का जो सरोवर था उसमें छिपा दिया था अश्विनी कुमारों ने। फिर आकर के मूल जो गर्दन था उन्होंने अपने गुरु दध्यंग ऋषि को लगाया। तो कितना बड़ा ज्ञानी था, कितने बड़े मतलब कितने दोनों में विश्वास था। उन विश्वास की बात बताया जा रहा है कि टीचर टॉट रिलेशन भारतीय शिक्षण परंपरा में किस तरह की थी, कैसे विश्वास किया कि मैं गुरु जी का गर्दन कोई काट नहीं सकता, इंद्र काटेगा तो मैं लगा दूंगा। विश्वास दोनों उनके तो अपने कर्तव्य पर, कर्म पर विश्वास था और अपने शिष्यों पर विश्वास दध्यंग ऋषि को था। तो उन दोनों गुरु शिष्यों को मैं कोटिशः नमन करता हूँ। तो आज यही मुझे बताना था, जो भागवत पुराण में जो मिला है मुझे, भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध के पहले अध्याय का जो 42वां श्लोक में मिला है कि दध्यंग के पिता का नाम अथर्वा था और माँ का नाम चित्ती था। तो चित्तिस्तो अथर्वण पत्नी लेभे पुत्रम धृतव्रतम, ऐसे धृतव्रत वाले को, जो तपोनिष्ठ थे, उस ऐसे पुत्र को प्राप्त किया था। जो दध्यंच मस्वशीर्षम, अश्वशीर्षम कहा है, अश्वशीर जिसका था, और दोनों अश्विनी कुमारों के अश्वशीर थे, वही सिर काट करके गुरु को लगाता है और उसके मूल शरीर जो था उसका सिर को छिपा के रखता है, जिस सिर की चर्चा ऋग्वेद के उसमें प्रथम मंडल में भी आया है, इस तरह से चर्चा है। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा जो ज्ञान, कैसे ज्ञान की परंपरा थी, ये नॉलेज सिस्टम का, नॉलेज का जो सिस्टम था, सिस्टम ऑफ नॉलेज हमारे वैदिक लिटरेचर में, तो उसकी चर्चा थोड़ी सी की है कि किस प्रकार से पत्नी को भी उसने ज्ञान दिया था मधु विद्या का। इतना ही नहीं, अपने पुत्र से भी ज्ञान लेकर के मोक्ष प्राप्ति की थी, जिसमें कपिल ऋषि की मुनि की जो माता थी देवहूति, उन्होंने उनसे ज्ञान लेकर के बेटे से ज्ञान लिया था। ऐसे ऐसी परंपरा, इस तरह से सिस्टम ऑफ नॉलेज हमारे इंडियन विजडम हमारा इसीलिए है कि कहा गया है कि याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते। बार बार ये जो वैदिक वचन है कि जिस मेधा की उपासना हमारे पूर्वज करते हैं, हमारे पितर करते हैं, वही मेधा से हमें भी मेधावी बनाओ, जो चर्चा हुई है। तो ऐसे मेधावियों को, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा को कोटिशः नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देने से पहले जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं, संतोष झा जी भी जुड़े हुए हैं, राजेश वशिष्ठ जी भी हैं, और प्रिंसिपल गजेंद्र कुमार जी हैं, जो अब लुखी से प्रिंसिपल से इनका स्थानांतरण हुआ है। अभी बड़े स्कूल में ये गए हैं, और नरवाना डीएवी स्कूल में जो सीनियर सेकेंडरी में प्राचार्य के रूप में गए हैं, उनको मैं इस माध्यम से शुभकामना और बधाई देता हूं। और एक मेरे शिष्य कल्प भी रवि चौरसिया भी पटना से जुड़े हुए हैं। मैं उन सबको, वे भी शोध छात्र हैं, अभी नेट
क्लियर किया है संस्कृत में। तो जो लोग जुड़े हुए हैं सबको शुभकामना देते हुए आज मैं वाणी को विराम देता हूँ। आज मुझे यही कहना था कि किस प्रकार से जो मुझे चतुर्थ स्कंध में भागवत में जो मिला है कि चित्तिस्तु अथर्वणः पत्नी लेभी पुत्रम दिशव्रतम, कैसे उसने चित्ती का जो पुत्र था अथर्वा और चित्ती के पुत्र जो थे दध्यंग ने कैसे अश्वी कुमारों को ज्ञान दिया, उसी अश्वी कुमारों को जो ज्ञान दिया था वही ज्ञान अपनी पत्नी को मैत्रेयी को ये याज्ञवल्क्य दे रहे हैं। और संपूर्ण पृथ्वी के धन को भी नकार रही है, जिसको रिजेक्शन ऑफ मेटलिस्टिक डिजायर जिसको कहते हैं, ऐसे को उसने पूरा नकार दिया था। जैसे उद्दालक के पुत्र ने नचिकेता ने नकार दिया, संपूर्ण धरा के पृथ्वी को नकारता है और आजीवन युवा रहने का भी वरदान देते हुए कहा था यम ने, लेकिन नकार दिया। उसी तरह से यहाँ मैत्रेयी भी नकारती हुई संपूर्ण संपदा को भी नकारती है। ज्ञान के सामने सब तुच्छ है। इसीलिए कृष्ण भी कहते हैं गीता में कि नहीं ज्ञानेन समम पवित्रम यह विद्यते, संसार में ज्ञान जैसा पवित्र इस संसार में और कुछ भी नहीं है। तो इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।